बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यह है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स पे जाएंगे ताकि वो चीज़ें आपकी बेटा क्लियर हो जाए। अब नंबर लाइन क्या होती है पहले तो ये देखें। ये बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर लाइन को, ऐसे इसको ऐसे इसके साथ जोड़ देता हूँ और इनको अलाइन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को के ऊपर हमने बेटा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। पहले ये देखें, जो भी इसका मिड पॉइंट होता है नंबर लाइन का, उसको हम ज़ीरो ओ से ज़ाहिर करते हैं, ज़ीरो या ओ से, और इसको बेटा बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, पेशेंस के साथ सारा लेक्चर लेना है ताकि ये जो जितने भी डाउट्स हैं बेटा आपके क्लियर हो जाए। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड पे शिफ्ट हो रहे हो तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, अप टू सो ऑन, इसका एंड नहीं होता लाइन का। तो ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पे जा रहे हो बेटा, तो फिर जितनी वैल्यूज़ भी आपने लेनी है वो आपने लेनी है पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ओरिजिन से जा रहे हो लेफ्ट साइड पे, ओरिजिन से जा रहे हो बेटा लेफ्ट साइड पे, तो फिर आपने जितनी वैल्यूज़ भी लेनी है वो नेगेटिव में लेनी है। कैसे लेनी है ये देखिए, मैंने इसको लिख दिया 1, डिविजन्स बना दी 2, 3, 4, 5। तो इधर आप लिखेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब आप किधर आए, अब आप आए बेटा लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो वैल्यूज़ क्या लेंगे, नेगेटिव। किसकी लेफ्ट लेफ्ट साइड, ओरिजिन की लेफ्ट साइड। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 3 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान टास्क है। आप फौरी तौर पे देखेंगे कि या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहेंगे सर ये है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन से कहाँ पे होगा, राइट साइड में, तो ये पड़ा हुआ है 3। अब आप यहाँ पे स्केल रख के बेटा एक अगर इस तरह से लाइन लगा देते हो, एरो बना देते हो इसी जगह पे, तो ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन पे नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली एरो। ठीक है, ये वाला जो आपने एक रेस ही बना दी है। अच्छा, फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि आप -4 को रिप्रेजेंट कर दें, -4 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो आप कहेंगे सर चूँकि ये माइनस का है, नेगेटिव है 4, तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे कहीं होना चाहिए। आप यहाँ से आप पॉइंट आउट करोगे किसको, -4 को। ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने स्केल रखना है और आपने यहाँ पे एक इस तरह की लाइन या एक रे बना देनी है। तो ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -4 को। ये जो आपके पास डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 या माइनस के जितने भी डिजिट्स होते हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। मसला बेटा तब आता है जब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो, या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो। इनको रिप्रेजेंट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, तो इनको भी ज़रा सीख लेते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हमने किया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो इसका पहला पार्ट है ही स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करने से पहले हमें फिर बनाना पड़ेगी बेटा एक अदद नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास नंबर लाइन है जी, एक। और इधर से भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसकी शेप को चेंज कर लेते हैं ऐसे, और इसको इसके साथ जॉइंट करते हैं जेंटली। ये हो गए बेटा हमारे पास नंबर लाइन। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है बेटा कि आपके पास जो नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड पे शिफ्ट हो गए तो आपने वैल्यूज़ को लेना है पॉजिटिव, और अगर आप जा रहे हो बेटा लेफ्ट साइड पे तो जितनी वैल्यूज़ भी होंगी नंबर लाइन पे वो अपने उनको नेगेटिव के तौर पे लेना है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकाले तो ये आ जाती है 1.41 अप टू
सो ऑन, चलती रहती है ये। अब ये जो 1 है, ये 1 तो बेटा एक्यूरेट है, इसमें आपको कोई शक-ओ-शुबा नहीं है। अब बात ये है, अब जो भी स्केल लेंगे अगर आपके पास होता 1.4 तो इसको तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता था बड़ा आसानी के साथ 1.4 को, लेकिन अगर 1.41 है और इससे आगे भी वैल्यूज़ हैं, ये सिलसिला कंटिन्यू है, तो फिर क्या होगा, आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यू है वो डाउटफुल है। अब आप अगर एक्यूरेट उसका भी रिजल्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें, तरीक़ाकार को सीखें। अब बेटा एक तो चीज़ कन्फर्म जो थी वो क्या थी, 1। तो 1 के लिए मैं ऐसे इधर डिवीजन कर लेता हूँ कि ये मेरे पास हो गया 1, ये मेरे पास हो गया इस तरह से, मैंने रैंडमली डिवीजन कर रहा हूँ, ये हो गया 2। अब मैंने काम क्या करना है, मेरा काम ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब बच्चों हमने ये देखना है, हमने एक अदद लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी, 1 की। तो इस 1 से क्या मुराद है, इस ओरिजिन से, इस 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 ही होगा, 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, तो ये इसको ग्रीन कलर में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ गई, ये वाली मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखें, जब मैंने ये वाली लाइन लगाई, ये कितनी है, तो आप फौरी तौर पे कहेंगे सर ये है 1 यूनिट, कितनी है, 1 यूनिट। अब आपने लेना है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर जिसको आप डी भी कहते हो, आप डी लेंगे और डी की मदद से आपने ये जो 1 है, इस 1 के सामने जो 90 डिग्री का एंगल होगा, आपने उसको क्या कर लेना है, मार्क करना है। ये आपके पास आ जाएगी आपकी बेटा, जिसको आप कंपास नहीं कहते, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या कर लेना है, एक निशान लगा लेना है, लग गया निशान। अब आपने क्या करना है, आपने इस 1 से लेके यहाँ तक आपने आ जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप इधर आ जाएंगे, अब क्या होगा, यहाँ तक आ गए, आपने ये वाली लेंथ कितनी लेनी है, ये वाली लेंथ भी बच्चों आपने जितना ये फासला था ना 1 यूनिट, ये भी आपने कितना लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला एंगल आप ऑटोमेटिकली आपके पास बेटा क्या बन गया, आप कहेंगे सर ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अगर ये 90 डिग्री का बन गया है तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब आपने करना है कि आपने ओरिजिन को यहाँ इसकी टॉप के साथ कुछ इस तरह से आपने मिला देना है, ज्वाइन करना है। अब आपके पास एक ट्राइंगल सी बन गई है, मैं नाम रख लेता हूँ उस ट्राइंगल का ओ, इस साइड का नाम रख लेता हूँ ए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बी, ओ ए और बी, ये एक ट्राइंगल है। और ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनती है तो उसके ऊपर तो हम पाइथागोरस थ्योरम बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको पता है, ये वाली जो साइड है इसको मैं बेस मान रहा हूँ, ठीक है। ये वाली साइड जो है इसको मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, और ये वाली जो साइड है मेरे पास, इसको मैं कह रहा हूँ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या था, वो क्या कहता था पाइथागोरस थ्योरम, उसको ज़रा देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये था, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपके पास जो h का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होता है, मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा मुझे ये बताएं बेस क्या थी, आप कहेंगे सर 1, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या था, तो आप कहेंगे सर वो भी 1 यूनिट था, तो इधर 1 का स्क्वायर। और ये क्या था, उसी तरह से h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी तक फाइंड आउट करनी है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो मुझे बताएं 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे आपने बेटा ले लेना है स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, आप लिखेंगे h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, और h की वैल्यू मीन हाइपोटेन्यूज जिसको उर्दू में वत्तर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब है ये वाला जो h है इसकी वैल्यू आ गई 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम करना है, और वो काम क्या है,
वो काम बेटा ये है कि आपने लेना है कंपास, जिसको आप प्रकार कहते हैं, आपने उसको इधर माउंट करना है उसकी नोक को, और यहाँ बी तक आपने खोल लेना है, ओपन हो जाएगी। अब आपने उसकी वो जो नोकीली जगह होती है यहाँ पे उसकी फिक्स करना है, और यहाँ से आपने एक लगा देनी है, एक कॉस लगा देनी है, ठीक है। तो वो जो आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे कुछ, वो इस तरह से लगेगी ये, ठीक है जी। तो ये इधर अभी भी इतनी मज़े की एक्यूरेट नहीं आई, मैं इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है ना बेटा, इसको ज़रा देखें, ये अगर मिड पॉइंट बन रहा है तो वो 1.4 तक तो आ रहा है। तो आपके पास ये वाली जो लाइन है ये कहीं यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली जो आपके पास वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। किसकी वैल्यू है बेटा? नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा। अब इसी चीज़ को रिलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, एक और है, ये तो 2 का स्क्वायर रूट था। अब हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को फाइंड आउट करो नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? देखें, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, एक अदद नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। बेटा ये हमारे पास आ गई एक नंबर लाइन, कुछ इस तरह से, ये ऐसे सीधा कर देते हैं इसको, ये इसको इधर से जोड़ते हैं और इसको ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब नंबर लाइन के ऊपर शो करने वाली जो चीज़ है बेटा, वो क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो पहले तो ये है, इसका ओरिजिन फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे आप कहेंगे सर ये आ गई फॉर एग्जांपल 1, ये हमारे पास आ गई 2, इस तरह से अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? -1, ये क्या आ गया? -2, ये -3, ठीक है। अच्छा, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को शो करना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की आपके पास वैल्यू क्या आती है, उस वैल्यू को भी हम देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू जो होती है वो बेटा बराबर होती है 1.73 एंड 2। अब 1.732 अप टू सो ऑन, इस वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर शो करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, क्योंकि वो होता है 1.41 और उसके बाद उसकी भी स्टोरी आगे जारी रहती है। अगर सिंगल डिजिट होता तो फिर रिप्रेजेंट करना आसान होता है, अगर इस तरह के डिजिट हैं तो फिर राउंड ऑफ करना होता है। और फिर जो है इस चीज़ के अंदर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी चीज़, जो भी वैल्यू होती है उसमें क्या आ जाता है बेटा? डाउट आ जाता है। ये आपके पास 1 है तो ये 1 क्या है? एक्यूरेट है, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये एक्यूरेट है। अब तरीक़ाकार, उसी तरीक़ाकार को हमने फॉलो करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है जी? 1.732। तो इसका मतलब है 1 तो कन्फर्म है। आपके पास जो वैल्यू 1 तक है, जो भी आपने लेनी है यहाँ तक, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, 1 बिल्कुल ठीक है। यहाँ 1 और 2 के दरमियान में जो वैल्यू आएगी उसमें डाउट होगा, तो उस डाउट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले नंबर पे तो ये है, हमने उसी तरह से बेटा ले लेना है 1 यूनिट। कैसे 1 यूनिट लेना है? 0 से लेके यहाँ तक। इसको ज़रा सेट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो आपने यहाँ तक लेना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। फिर आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने डी की मदद से यहाँ पे, वो जो मैं डी वैसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि आपने यहाँ पे इस तरह से एक डी रख लेनी है। तो डी रखने से आपके पास ये कुछ इस तरह का सिलसिला हो जाएगा। आप जब डी रखेंगे, ये डी आपने रख ली, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। जब आप पॉइंट लगा लेंगे तो आपने यहाँ से 1 यूनिट की एक लाइन और ड्रॉ करनी है। जब आप 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लें तो फिर आपने क्या करना है जी? आपने यहाँ से, आपने बेटा यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन और इस लाइन को आपस में जोड़ रही होगी, ठीक है। तो उसको भी सेट कर देते हैं ओरिजिन के साथ, ये इस तरह से बेटा, ये हमने इनको आपस में जॉइन करा देना है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली स्टोरी हो गई, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो अब अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, मतलब 2 का पार्ट नंबर 1 में, कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये वाली वैल्यू आ रही थी स्क्वायर रूट ऑफ 2।
लेकिन हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करना है, बड़े गौर से सुनिएगा ये वाली बात। अब बेटा आपने क्या करना है कि आपने ये वाली जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन मज़ीद ड्रॉ करनी है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे जी, आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपने अब डी को रखना है इसके ऊपर, मतलब ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये एक मिनट, इसको ज़रा इधर आपने डी को रखना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने फिर देखना है इसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, ये सॉरी, ये रेड कलर के ऊपर ड्रॉ करनी है, ऑरेंज के ऊपर ड्रॉ नहीं करनी, रेड कलर के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो वो मैं बता देता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं इस रेड कलर को, रेड लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ ना समझाने के लिए, तो आपने डी को कुछ इस तरह से रखना होगा। यहाँ पे आप डी के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो बेटा होनी चाहिए अगेन 1 यूनिट। कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट क्या है, वो जो आपने ओरिजिन से लेके यहाँ तक 1 तक का जो डिस्टेंस लिया था उसको 1 यूनिट बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने बेटा ये करना है कि ये वाली जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने जोड़ देना है किसके साथ, ओरिजिन के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली जो ट्रायंगल बन गई, नई ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं ओ पी और क्यू। ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे जी सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपने खुद तो यहाँ पे डी रख के इस एंगल को आपने 90 एंगल का बनाया था, 90 डिग्री का बनाया था। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पिक्चर के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूं, तो आप कहेंगे सर ये वाली जो रेड लाइन है ये तो बन जाएगी हमारे पास बेस, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो आपके पास ब्लू कलर की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है, ये बन जाएगी सर आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो यहाँ पे लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है बेटा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच तो हमने फाइंड आउट करना है, एच स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। बेस क्या है, आप कहेंगे सर वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका भी हमने क्या लेना होगा, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, आप कहेंगे सर वो 1 है, तो 1 का भी लें स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। इधर आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप कहेंगे एच स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 का भी स्क्वायर रूट। अब जब ये वाला सिलसिला हो जाएगा तो आगे आपने क्या करना है बेटा, आगे आपने एच स्क्वायर से स्क्वायर रूट को, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कटाना है। तो आपके पास जो एच की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब है अब ये जो h है ये किसकी इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और हमने वैल्यू भी किसकी फाइंड आउट करनी थी मेरे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। अब आपने क्या काम करना है, अब बेटा आपने लेनी है प्रकार, यहाँ पे आप उसकी नोक को रखेंगे, यहाँ Q तक ओपन करेंगे, और आपने एक लगा देनी है आर्क। ठीक है, अब आंसर क्या आ रहा था, 1.732, मतलब ये इस 2 के कहीं करीब करीब इधर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क लेंगे, मैं वैसे रैंडमली लूँगा, ये इस तरह से आप एक्यूरेटली ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाली अब जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना आ गया होगा। समझ नहीं आई तो वीडियो को आप पॉज कर लें, रिवर्स करके समझ लें इसको। मैं अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं एक और क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको, पेपर में आ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये आपकी कोई एग्जाम्पल में पड़ा हुआ है, क्या वो फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल नंबर आपके पास ये है 2, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वैसे है एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2।
है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को शो करें नंबर लाइन के ऊपर। तो कर लेते हैं जी, नंबर लाइन के ऊपर हम इसको भी शो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है जी। ये हमारे पास आ गई जी नंबर लाइन, कुछ इस तरह से ये हो गई नंबर लाइन जी। इधर से ऐसे और इधर से इसकी शेप चेंज कर देते हैं ऐसे, इसको इसके साथ जॉइंट करते हैं ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये अब ठीक है, ओके। थोड़ा सा है फ़र्क, तो इसको सेट करते हैं जी, ये आ जाएगी इधर ऐसे, अब ठीक है, ओके। अब सेम उसी तरह से प्रोसीजर सेम है। क्या करना है जी, ये जो मिड पॉइंट होगा ये हमारे पास ओरिजिन होगा, इसको बेटा आप क्या बोल दें 1, और इसको आप क्या बोल सकते हो 2। इसका मतलब क्या है, अब आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती, वैल्यू होती है हमारे पास 2.2360 अप शो ऑन, इस तरह से ये चलती रहती है, ठीक है जी। चलें, अब बच्चों क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 में आप देखते हैं कि ये जो 2 है, डिजिट 2, ये तो है एक्यूरेट, क्या है जी, एक्यूरेट है ये, इसमें कोई शक नहीं। आगे जो डिजिट्स हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तक तो आपको कंफर्म है, 2 तक तो आपको कंफर्म है। सो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 तक तो आपने ऐसा करना है कि ओरिजिन से शुरू करना है बेटा, ओरिजिन से आपने शुरू करना है और आपने सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 यूनिट की, ठीक है। वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी 2, मतलब ये जो रेड लाइन है इसकी वैल्यू क्या है 2 है। फिर आपने उसी तरह से बेटा डी रख लेनी है, और डी रखने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने इस तरह से डी रख ली ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपने 90 डिग्री के एंगल को फाइंड आउट कर लेना है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से जो लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है, वो लाइन जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बेटा उस लाइन की जो लेंथ है वो होनी चाहिए ओनली 1 यूनिट। 1 यूनिट से क्या मुराद है कि जितना ये 0 से 1 तक या 1 से 2 तक का डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है 1 यूनिट। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट को और इस ओरिजिन को आपस में जोड़ना है, ठीक है। जोड़ लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है, जोड़ते हैं जी। तो यहाँ से हमने ऐसे इसको बेटा जोड़ लिया, ठीक है। फिर वही बात कि हमारे पास अब ये 1 यूनिट, सॉरी ये 2 यूनिट हो गई वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास हो गई 1 यूनिट, और ये हमारे पास कहलाती है बेस, ये वैल्यू हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कहलाती है हाइपोटेन्यूज। और ये जो आपके पास ट्राइंगल बन गई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, एच की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आती है। अगर आती है तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे, यहाँ तक ओपन करेंगे, और यहाँ से एक आर्क को आप ड्रॉ करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की। चलें जी, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अब h तो हमने फाइंड आउट करना है, बेस क्या है यहाँ पे, वो है 2, तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, आप कहेंगे सर वो है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो h का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 की इक्वल आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो h बेटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, अब बच्चों आपने इतनी वही जिस तरह पहले अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपने प्रकार रखनी है, यहाँ तक ओपन करनी है, और यहाँ से आपने एक अदद कॉस लगा देनी है। तो ये कॉस जहाँ पे आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों स्क्वायर रूट के जो हमने को नंबर ऑफ लाइन पे शो करना था, वो तीनों आपको समझ आ गए होंगे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए था बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए है,
इसके बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास है 3, तो वो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 है 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। तो लेते हैं, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसके लिए क्या करना है जी? नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। पहला काम हमारा ये है कि हमने नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास हो गई जी नंबर लाइन, ठीक है। इधर से ऐसे और इधर से फिर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ऐसे, इसको इधर से इसके साथ ज्वाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई? नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन है। अब बेटा नंबर लाइन में आपने ये देखना है कि ये वाला जो नंबर है 4, ये 4 तो है, अंडरस्टूड सी बात है, ये कंफर्म है 4 एक्यूरेट है। आगे जो 1/3 है उसको कैसे शो करना है वो आपको समझाता हूं। तो पहले तो आप क्या कर लें, यहाँ पे डिविजन्स कर लें उसी तरह से कि ये मेरे पास हो गया ओरिजिन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ओरिजिन से हमेशा राइट साइड पे आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 1, यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 2, यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 3, यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 4, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा मज़ीद एक्यूरेट करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कुछ इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को ले लूँ, ये समझने के लिए ओरिजिन यहाँ है, क्योंकि आपके पास जो नंबर लाइन है वो इनफाइनाइट होती है, वो दोनों साइड पे बढ़ती रहती है। तो ये मेरे पास हो गया बेटा 1, ये मेरे पास हो गया 2, ये मेरे पास हो गया 3 और ये मेरे पास हो गया 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब 4 तक तो कन्फर्म है। अब आगे आपने काम जो करना है वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपने आगे 4 के आगे क्या होता है? 5। 4 के आगे क्या होता है बेटा? 5। आपने 4 और 5 के दरमियान जितनी भी डिवीजन्स हैं, जितना भी पोर्शन है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये तो 4 कंफर्म था, अब 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? दिस इज 1, दिस इज 2 और ये आपके पास 5 क्या बन जाएगा? तीसरा हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात की? 4 तो कंप्लीट है। 4 के बाद आपने देखना है कि डिवाइड किस पे हो रहा है, जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा है आपने 4 के आगे वाले पोर्शन को उतने हिस्सों में तकसीम कर देना है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्से हो गए और ये क्या हो गए? 3 हिस्से हो गए, ठीक है। 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हम 4 होल 1/3 तक कैसे पहुंचेंगे? अब ऊपर क्या पड़ा हुआ है? आप कहेंगे सर वो 1 है। तो अब आपने ये करना है कि ये जो 1 है, इस 1 पे आपने क्या लगा देना है? एक अदद आपने लगाना है एरो, ठीक है। 1 पे आपने ऐसे एरो लगा दिया, ठीक है। मतलब एक आपने कोई भी लाइन लगा दी। तो ये वाली अब जो वैल्यू आपको मिली है बेटा, ये किसकी वैल्यू होगी? आप कहेंगे सर ये है 4 होल 1/3। 4 कंप्लीट था, उसके आगे जो पोर्शन था उसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और उसका जो पहला पोर्शन था उसके ऊपर हमने एक निशान लगा दिया जो किसकी वैल्यू को शो कर रहा है बेटा? 4 होल 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वो है हमारे पास क्या? 4th पार्ट है हमारे पास इसका। तो 4th पार्ट है बेटा -2 होल 1/7, -2 होल 1/7। तो इसको भी हम देखते हैं जी कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है जी? हमने बनानी है, ड्रॉ करनी है नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन और ये भी हमारे पास नंबर लाइन का हिस्सा है। इसको जोड़ते हैं इसके साथ, ऐसे थोड़ा डाउनवर्ड मूव करा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई हमारे पास। अब देखें बेटा, यहाँ पे उसी तरह से आप याद रखें कि ये तो है कंप्लीट आपके पास -2। अब याद ये भी रखना है कि ये जो -2 है ये होगा ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे होगा? फिर ये आपके पास ओरिजिन है और ये आपके पास फॉर एग्जांपल 1 है और ये आपके पास क्या है जी? 2 है और ये आपके पास क्या बन जाएगा इस तरह से? 3। तो ये है 1 -1 -2 एंड -3। इधर सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। मैं नहीं लिखता है, आपको वैसे लिखना पड़ेगा। जब भी आपको नंबर लाइन पे शो करना होगा तो ऐसे इधर भी लिखना होता है। अब क्या है
कि 2 तो बेटा कंप्लीट है। 2 के आगे जितना भी पोर्शन है 3 तक, -3 तक, आपने उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं लगी, आप एक्यूरेट इसको बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप लाइन्स को शो कर दिया करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 7 आपने जब हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो ये 7 हिस्से कैसे बनते हैं ये देखें। ये 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से, और ये क्या बन गए, 7 हिस्से। इस तरह से इसको तकसीम किया है मैंने। अब ऊपर क्या है 1, इसका मतलब है जो पहली लाइन होगी, जो पहली लाइन होगी, आप उसको ही क्या करोगे, मार्क करोगे। और ये वाली जो वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी -2 होल 1/7 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है बेटा 5/8। बस 5वां पार्ट है, वो क्या है, 5/8। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। बहुत आसान है ये भी। ये कुछ इस तरह से कर लेते हैं, और इधर से हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। इसको इधर मैंने जोड़ दिया, इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ओके जी, ये नंबर लाइन हो गई। अब 5/8 है। अब जो 5/8 है, आप बेटा क्या करेंगे, आप लेंगे कैलकुलेटर, तो आपने लिख देना है 5 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने उसका आंसर देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। वो आता है बेटा 0.625, ठीक है। अब 0.6 को तो रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, लेकिन 0.625 को रिप्रेजेंट करना कदरे मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने तो एक तरीका सीख लिया है। कौन सा तरीका, ये बेटा हमारे पास क्या है, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड पे आप जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। अब आपने ये देखा कि ये वाला जो आपके पास आंसर आ रहा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। मतलब जो भी चीज़ आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो 0 और 1 के दरमियान आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बेटा 0 और 1 के दरमियान जितनी भी ये पोर्शन है, इसको आपने 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। कितने हिस्सों में, 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बेटा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या बन जाएगा, 8। अब हमने कौन सी लाइन को मार्क करना है, 5वें नंबर वाली लाइन को मार्क कर दें। इधर से काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5वें नंबर वाली लाइन बनती है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, इस तरह से एक निशान, एरो बना दें, ताकि ये पता चल रहा हो कि ये अब ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है। आप कहेंगे सर ये शो कर रहा है 5/8 को, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.1, मैथमेटिक्स न्यू कोर्स। तो ये हमारे पास बेटा जो है छठा पार्ट, वो है 2 होल 3/4। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गई बेटा नंबर लाइन, और ये हमारे पास ये भी नंबर लाइन ही है। इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे, ताकि ये काम जो है थोड़ा सेट हो जाए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी तरह का काम करना है हम लोगों ने कि ये हमारे पास बेटा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो राइट साइड पे ही आएगी। ये आप हमारे पास बेटा 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, और ये हमारे पास 3 हो गया। अब 2 तो कन्फर्म है, 2 तक तो कन्फर्म है। आगे क्या है, डिवाइड किस पे, 4 पे। किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, ये वाली वैल्यू 4 पे। तो आपने 2 और 3 के दरमियान में कितनी डिवीजन्स बना लेनी है बेटा, आपने 4 डिवीजन, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लें। तो ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3, और ये हमारे पास क्या हो गया 4। तो ये 4 पार्ट्स बन गए। अब किस लाइन को, किस डिवीजन को आपने क्लिक करना है, तो आप कहेंगे सर वो 3 वाली को क्लिक करना है। 3 वाले को क्लिक करना है तो करेंगे 1 2, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास,
इस तरह से 3, तो ये जो हमारे पास अब वैल्यू आपको शो हो रही है बेटा, ये किसकी होगी, 2 होल 3/4। बहुत शुक्रिया बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बेटा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।